बदकिस्मती से पिछले 30-35 सालों में ये लिसानियत की बुनियाद पर बड़ी तकसीम रही, खूनरेजी हुई, लोगों की जानें गई, बेगुनाह लोगों की जानें गई सिर्फ इसलिए कि वो कोई एक ज़बान बोलते थे, किसी एक कौमी से ताल्लुक़ रखते थे। अल्लाह अल्लाह करके ये नफ़रत यहाँ से कुछ कम हुई है और सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। जो यहाँ कौमें आबाद हैं, जो लोग सूबा सिंध में बसते हैं, उनके अंदर अब वो नफ़रतें अब नहीं रहीं जो आज से 2 दहाइयाँ 3 दहाइयाँ पहले थीं। मुझे ये महसूस होता है कि एक मरतबा फिर सूबा सिंध के अंदर वो अनासर तेज़ हो गए हैं जिन्होंने उस वक्त ये खूनरेजी यहाँ करवाई थी। ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। मैं तो गुजारिश करूँगा सूबा सिंध के तमाम बाशऊर लोगों से, शहरियों से कि उस इवेंट को ज़रा गौर से देखें और उसके पीछे जो साजिश कार फरमा है उस पर तवज्जो दें और उसको नाकाम बनाएं। ये सिर्फ हुकूमत का, पीपल्स पार्टी का, मेरा या किसी एक शख्स की ज़िम्मेदारी नहीं है। इस सूबे में रहने वाला हर वो शख्स जो सूबे से मोहब्बत करता है, शहर से मोहब्बत करता है, जो चाहता है कि लोगों में मोहब्बतें होनी चाहिए, नफ़रत और तक़सीम नहीं होनी चाहिए, उसको आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करना चाहिए और यकीनी तौर पर सूबाई हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी। कुछ चेहरे तो आपके सामने उस दिन आ गए जिन्होंने अपनी अपनी बातें की, आपने सुनी किस किस ने क्या कहा, लेकिन कुछ लोग और भी हैं जो जिनका बदकिस्मती से, जिसमें कुछ वफाकी वज़रा भी हैं जिन्होंने ऐसी बातें कहीं और उकसाया लोगों को, और बाज़ औक़ात वो 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं जो इत्तफ़ाक़ राय से पास हुई थी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पास की थी, और सूबा सिंध को या दीगर सूबों को जो इख्तियारात मिले उसके ख़िलाफ़ भी बात करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें उन तमाम साजिशों को नाकाम बनाना है और नाकाम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस सूबे में रहने वाला कोई भी ऐसा शख्स जो सूबे से मोहब्बत करता है, लोगों से मोहब्बत करता है, जिसके अंदर इंसानियत है, वो इस सूबे को दोबारा